नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे कि विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न आता है, और ये प्रश्न इसलिए आता है बहुत सारे लोगों को क्योंकि जब वो भारत की जो हमारी प्राचीन अ, शिक्षा प्रणाली थी, जिसको आप एजुकेशन सिस्टम बोलते हो, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, तो वो जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें उसमें कैसे पढ़ाई होती थी, है ना। उसमें कैसे वो सब कुछ जो है पहले विद्यालयों में और शिक्षालयों में कैसे डिवाइडेड था। तो फिर विद्या देने का मतलब और शिक्षा देने का मतलब क्या है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, शिक्षा जो होती है वो सभी के लिए जरूरी है ना, सभी के लिए। अब पहले कैसे था कि कुछ चीजें ऐसे आधारभूत शिक्षा मानी जाती थी, है ना, बेसिक नॉलेज जिसे आप कहते हो वो मानी जाती। तो उसमें क्या आ जाता था, भाषा का ज्ञान आ जाता था, है ना, भाषा की ग्रामर आ जाती थी सारी। जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती थी, ग्रामर पूरी पढ़ाई जाती थी। और फिर भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कोई भी और जो है विषय आप तभी तो समझोगे, तभी तो पढ़ोगे जब आपके पास भाषा का पूरा ज्ञान रहेगा। तो कुछ चीजें बेसिक एजुकेशन मानी जाती थी, ठीक है, बेसिक चीजें मानी जाती थी कि भाई इसको शिक्षा, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत गणित भी आना चाहिए कि जिससे लेन देन कर पाए कोई इंसान और समझ पाए कुछ बेसिक सी चीजों को। तो बाद में वो सब चीजें बड़ा सा सब्जेक्ट हो जाएंगी, बड़ा सा स्पेशलाइजेशन हो जाएंगी। जैसे कि आज की डेट से अगर हम कंपेयर करें, अभी मॉडर्न वर्ल्ड से, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से, अपनी आधुनिक शिक्षा प्रणाली से कंपेयर करेंगे तो कैसे समझोगे आप कि जो अभी हमारी फर्स्ट ग्रेड से, या ऐसे समझ लो नर्सरी से लेके जो आपकी किंडरगार्टन से लेके और जो 12th तक की, है ना, 12वीं तक की जो आपकी शिक्षा होती है वो सब कुछ बेसिक्स है। या एक तरह से देखा जाए तो 12वीं तक भी नहीं, आजकल कई देशों में 9वीं तक ही जो शिक्षा प्रणाली होती है, शिक्षा होती है, उस उतने को आप कह सकते हो कि वो सब कुछ बेसिक सा है। सब कुछ थोड़ा 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 थोड़ा, सब कुछ एक आधार बनाने के लिए जीवन का, जिससे कि वो इंसान समाज में जाके कुछ अपना पैसा धन कमा पाए, कुछ अपनी रोजी रोटी जीविका चला पाए, कुछ कर पाए। तो वो उतना तक उसको पढ़ा देते हैं। तो उस चीज को हम शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अब शिक्षा उसको भी कहते हैं कि 9वीं के बाद आपने चूज कर लिया कि अब आप आर्ट्स में जाओगे, साइंस लोगे, है ना, या आप जो है कॉमर्स लोगे। तो कुछ बच्चे ऐसे अपने सब्जेक्ट्स चूज कर लेते हैं जो उनको 12वीं के बाद जिस तरह का उनको कॉलेज महाविद्यालय सब अटेंड करना होता है उसके अकॉर्डिंग वो चूज कर लेते हैं। तो ये हमारी बेसिकली ये हमारी मॉडर्न शिक्षा प्रणाली है ना। तो पुराने टाइम में भी शिक्षा प्रणाली ऐसे ही होती थी कि कुछ समय तक सभी कुछ छोड़, थोड़ा 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 थोड़ा, एक बच्चा जब तक 12-13 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको सभी कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया, जिससे कि उसको सब बातों का और एक ओवरऑल ज्ञान है समाज में जीने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए, उसको ये सारा कुछ ज्ञान है। तो हम इस चीज को शिक्षा कहते थे। अब जब कोई 12-13 साल का हो जाता है, 5 साल की उम्र से लोग बच्चे जो हैं वो गुरुकुल जाना शुरू करते थे। पुराने हमारे पुरातन शिक्षा प्रणाली के अंदर 5 साल का बच्चा भेज दिया जाता था गुरुकुल के अंदर। तो वहां पे वो लोग उसको पढ़ाना शुरू करते थे धीरे 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 धीरे। अब जब पढ़ते पढ़ते इतने सालों में कोई 9th में पहुंचता है, आज भी अब अगर आप देखो, या 12-13 साल का कोई हो जाता है, तब हमको ये पता चल जाता है उस उम्र तक कि उस बच्चे के अंदर किस तरह के संस्कार हैं, कि वो किस तरह की पढ़ाई करेगा, क्या चीजें करेगा। प्लस उस बच्चे के अंदर की जितनी भी प्रतिभा होती है ना, वो 12-13 साल की उम्र में बाहर आ जाती है निकल के, दूसरों के समझने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि उस बच्चे को ही पता चल रहा है, हाँ ये मुझको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, या मुझे कॉमर्स में जाना है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, या मेरा क्रिएटिव ब्रेन है, मुझे आर्टिस्टिक परस्यूट्स करने हैं तो मुझे आर्ट्स में जाना है। ऐसे अभी 9th क्लास में भी पता चलता है ना, कुछ लोगों का बहुत साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है तो उनको साइंस पढ़नी है, साइंस में जाना है ना। तो एक ये अपने अपनी रुचि से, अब वो अलग बात है कि माँ बाप जो है वो फोर्स करके, अगर वो डॉक्टर है तो बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, अगर वो बिजनेस में है तो वो बिजनेस बिजनेस का बनाने की सोचते हैं, बिजनेसमैन बनाने की सोचते हैं बच्चों को। तो वो वहां पर हम इस चीज की अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम स्वेच्छा से या गुरु के मार्गदर्शन से कैसे आप कोई
रास्ता पकड़ोगे, उसकी बात कर रहे हैं। तो उस शिक्षा प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। तो वो ऐसे आधारभूत शिक्षा दी जाती थी पहले। फिर 12-13 साल की उम्र में जब कोई प्यूबर्टी स्टार्ट होती, उससे पहले उतना शुरू होने तक पता लग जाता था कि अच्छा अब ये आगे क्या करेगा। तो ऐसे ही कुछ बच्चे जिनके अंदर विलक्षण प्रतिभाएं पाई जाती थी, समझ रहे हो आप? विलक्षण प्रतिभा हम उनको कहते हैं कि अगर आपको टेक्निकली समझना है तो आप इस बात को ऐसे समझो, जो बहुत ज्यादा एकाग्र हैं वो बच्चे, वो 12-13 साल की उम्र तक आते आते तक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि किसकी एकाग्रता का स्तर क्या है ना? और गुरु तो बहुत आराम से बता सकता है, माँ बाप भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि किस बच्चे का एकाग्रता का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड कितना पावरफुल है किसी बच्चे का। तो एकाग्रता एक फैक्टर हो गई। किसी किसी के अंदर बहुत ही पहुंची हुई एकाग्रता होती है। तो एकाग्रता का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि जो पढ़ाया जा रहा है या जो गुरु ने कहा, जो किताब में लिखा है, सिर्फ उतना हम समझ लेते हैं। एकाग्रता का, बुद्धि का एक और स्तर भी है। जब आप मैंने एक वीडियो बनाया था 8 सिद्धीज ऑफ बुद्धि, इंग्लिश चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है हमारे, वो आपको देख सकते हो। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्धि के कितने स्तर होते हैं, है ना? तो जब आप देखोगे कि 12-13 साल की उम्र में आपको ये दिखने लग जाएगा कि किसकी बुद्धि का स्तर क्या है। गुरु को और माता पिता को, दो लोगों को तो बहुत अच्छे से दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका बुद्धि का स्तर क्या है, क्या इसकी एकाग्रता उतनी है कि गुरु ने जो नहीं भी कहा वो भी ये समझ गया, किताब में जो नहीं भी लिखा था वो भी इसने समझ लिया। तो एकाग्रता कितनी शुद्ध है, बुद्धि कितनी शुद्ध है, उससे यह डिसाइड हो जाता था कि क्या इस बच्चे को हम अब विद्या दे सकते हैं। कोई विद्या तपस्या से आती है, ये एक बहुत ही बड़ा अंतर है शिक्षा में और विद्या में। शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हो अगर आपके आंख, कान, मुंह और नाक और शरीर, देह आपकी सही सुचारू रूप से चलने वाली देह है, तो हम शिक्षा पढ़ा पढ़ा कर, रटा रटा कर और उसको सिखा सिखा कर उसको हम बुद्धिमान बना सकते हैं, उसको हम उस चीज में स्किल्ड बना सकते हैं। किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, जब तक कि और कुछ ना कुछ करने में तो स्किल्ड बना ही सकते हैं। किसी ना किसी चीज की शिक्षा तो हम उसे दे ही सकते हैं। कुछ, किसी को भागने की, स्पोर्ट्स की शिक्षा, तो किसी को म्यूजिक की शिक्षा, तो किसी को साइंस की शिक्षा, हर तरह की शिक्षा किसी न किसी को तो दी ही जा सकती है। तो हर व्यक्ति शिक्षा का अधिकारी तो होता ही होता है, लेकिन सब लोग विद्या के अधिकारी नहीं होते, विद्या के योग्य नहीं होते। और ऐसा नहीं कि उनको कोई कह रहा है कि तुम योग्य मत बनो, अरे भाई तुम तपस्या करो, तुम उस योग्य हो जाओगे, है ना? अब जैसे कि कितने सारे इस बात का उदाहरण, कितने बहुत सारे आपको शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कि अर्जुन को देखो आप, कि बाकी सबको धनुर्धर बनाया जा रहा था, है ना? वो गुरु द्रोणाचार्य सबको सिखा रहे थे, बराबर से सिखा रहे थे कि धनुष कैसे चलाया जाता है, बाण कैसे छोड़ा जाता है, और सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसा नहीं कोई कम प्रैक्टिस कर रहा था उसमें से। लेकिन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन क्यों बना? क्योंकि अर्जुन ने सिर्फ शिक्षा नहीं ली उस चीज की, वो उस चीज को विद्या के स्तर तक ले गया, जहां पे एक इंसान को जो सीखना है, जो करना है उसे, वो चीज तपस्या बन जाती है ना? और तपस्या कैसे बन जाती है कि फिर अर्जुन को कुछ दिखाई, उसका प्रत्याहार इतना हो गया, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ये चीजें जिनकी बहुत ही सुदृढ़ हो जाती हैं, और ध्यान की अवस्था में जो लोग जाने लग जाते हैं, वो विद्या के योग्य होते हैं। सिर्फ वो ही विद्या के योग्य होते हैं। और विद्या कैसे आती है? विद्या ऐसे सिर्फ फिजिकली टीच करने से नहीं आती है। फिजिकली गुरु ने सिखा दिया 5 बार ये करो, 10 बार प्राणायाम करो, ये करो करो, नहीं आती है। विद्या पूरी की पूरी जीवन शैली को बदलने से आती है, क्योंकि विद्या तपस्या है। वो तपस्या या तो हर श्वास के साथ, आपकी हर सांस के साथ चल रही है या नहीं चल रही है। तो जितने लोग ऐसे शुरुआत करते हैं, अपनी अध्यात्म के मार्ग पे शुरुआत करते हैं, उनको अक्सर ये पूछना होता है कि अच्छा ये वाली क्रिया, ये वाला प्राणायाम या ये वाला आसन
हम सुबह 15 मिनट करें कि 20 मिनट करें, या ये वाला जाप हमको 108 बार करना है कि 208 बार करना है या 1008 बार कर। तो ऐसे जो पूछ रहे हैं ना, सोचो वो अभी शिक्षा के स्तर पर है। जो भी कोई अपनी किसी भी तरह की लर्निंग को, किसी भी तरह की सीखने को, स्वाध्याय को सीखने को, कोई भी इंसान जो टाइम बाउंड करने की कोशिश कर रहा है, टाइम बाउंड, एफर्ट बाउंड उसको कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी वो शिक्षा के स्तर पे, वो इतनी गहरी उस चीज में उतरना नहीं जानता अभी कि वो पूरा सत्य ढूंढ डालेगा। और गुरु ने नहीं भी कहा, किसी टीचर ने नहीं भी कहा कि इसके ऊपर और 5 किताबें पढ़ लो, 10 किताबें और रेफरेंस बुक्स पढ़ लो, तो भी वो बच्चा, कुछ लोग पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे समझने वाली बात है कि विद्या उन्हीं को दी जा सकती है जिनका जीवन में यम नियम पूरा होता है, प्रत्याहार बहुत गहरा, बहुत सॉलिड होता है और बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन पे होता है कि सारी इंद्रियां हिलती नहीं है मन के सहित। सारी इंद्रियों का केंद्र मन है, चित्त है आपका, तो चित्त आपका मनस्पटल आपके बिल्कुल काबू में रहता है कि मन नहीं भागेगा अगर हम नहीं चाहते हैं तो। प्रत्याहार पूरा है और ध्यान की स्थिति तक जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को विद्या दी जाती थी गुरु से, क्योंकि विद्या ऐसे हाथ पैर से, देह से नहीं दी जा सकती है, विद्या दीक्षा से दी जाती है। कुछ ज्ञान गुरु अपनी सटल एनर्जी, अपनी सटल बॉडी से शिष्य की सटल बॉडी, शिष्य के चित्त में डायरेक्टली डालता है। उसको आप एनर्जी ट्रांसमिशन कह सकते हो, उसको आप दीक्षा कह सकते हो, है ना, उसको आप दीक्षा का अक्लिष्ट संस्कार कह सकते हो आप उसको। तो ये सारी चीजें दी जाती थी। तो विद्या में और शिक्षा में ये अंतर है कि जो शिक्षा सभी के लिए है, शिक्षा सभी को दी जा सकती है। कोई भी धरती पे प्राणी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसको शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब तक कि उसको शरीर में, देह में या दिमाग में कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम नहीं है सीरियस, तब तक हम शिक्षा कुछ ना कुछ तो सभी को सिखा सकते हैं, किसी ना किसी चीज की शिक्षा सभी को दे सकते हैं, लेकिन विद्या सबको नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए पुराने जो हमारे पुरातन गुरुकुल हुआ करते थे, वो विद्यालय में और शिक्षालय में दो चीजों में अलग से डिवाइडेड रहते थे। तो कुछ लोग विद्या ग्रहण करते थे, कुछ के अंदर जिनके अंदर ये सब यम नियम, आसन, प्रत्याहार और ध्यान और प्राणायाम तक की जिनकी तपस्या, जिनका शरीर, जिनका सूक्ष्म शरीर इन सब बातों के लिए रेडी होता था, उनको विद्या दी जाती थी। और गुरु इस बात का वेट नहीं करते थे कि 12-13 होगा, कोई एज कोई फिक्स नंबर नहीं है, देह की उम्र कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कौन अपनी विद्या को प्राप्त करने की प्रतिभा को कब दिखाएगा, है ना। कोई बच्चा 6 साल का भी दिखा सकता है। अब जैसे आदि शंकराचार्य थे हमारे, तो वो तो कितनी कम उम्र में, 8 साल की उम्र में तो वो निर्वाण शतक लिख रहे थे, और 12-13-14 साल की उम्र में तो उन्होंने कितने सारे उपनिषदों और वेदों पे भाष्य लिख डाले थे। तो अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या इंतजार करोगे कि वो 12-13 साल का होगा तब वो मुझसे कोई विद्या देंगे? नहीं। उनके गुरु ने, जब उन्होंने 8 साल की उम्र में गुरु को ढूंढा, इतना बड़ा भारत में चल के, तो उनके गुरु ने विद्या देने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए, सत्य का, परम सत्य का, मोक्ष का ज्ञान देने के लिए उनको उसी वक्त स्वीकार किया जब उन्होंने उनको देखा। तो ये चीज कोई फिक्स सिस्टम नहीं होती है और कभी हो सकती भी नहीं है। आज मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि जिनको आध्यात्म के ऊपर चलना है, या उनको अपनी आध्यात्म की यात्रा करनी है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आत्मा के बारे में, अपने बारे में कुछ सोचना है, कुछ करना है। वो ऐसा करने के लिए उनको 60 या 65 की उम्र हो गई होती है ना। तो वो तब आए हैं मेरे पास या किसी भी गुरु के पास। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं ना जो 14 साल में वो प्रश्न पूछ रहे हैं, 14 साल में, जो 65 साल वाला व्यक्ति पूछ रहा है, जिसको अभी ध्यान आया कि अच्छा अभी मैंने संसार में बहुत खेल लिया, अभी मैं आध्यात्म की यात्रा करने जाता हूं। तो गुरु को तो दोनों ही स्वीकार्य हैं शिष्य की तरह से। अगर कोई 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा भी ऐसी इतनी विलक्षण प्रतिभा दिखाता है कि उसका सूक्ष्म शरीर उसकी पूर्व जन्म की तपस्याओं और ज्ञान से प्यूरिफाई हो चुका है, उसकी बुद्धि, उसके अंदर सत्व जाग चुका है, उसकी बुद्धि वो 8 चीजें रखती है, वो जितनी मैंने 8 सिद्धियां बुद्धि की उस वीडियो में समझाई है ना, वो आप देखना। तो जिसकी बुद्धि उतना सब कुछ रखती है, तो गुरु इस बात का इंतजार नहीं करता कि नहीं जब ये 12-13 का होगा तभी बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिटर्न एज है।
ऐसे नहीं चलते थे गुरुकुल, और ऐसे चलने चाहिए भी नहीं। तभी तो आज प्रॉब्लम आती है ना कि हम ऐसे सेट रूल्स पे, बट आज इसलिए भी रूल्स बनाने पड़ते हैं कि बहुत सारे लोगों को वो सब बातें समझ में नहीं आएंगी, है ना, कि उनको क्यों दे दिया शिक्षा विद्या, उसको क्यों मिल रही है, मुझको क्यों नहीं विद्या मिल रही। नहीं, ले लो तुम भी, तुम उस उतनी प्रतिभा से पढ़ पाओ, तुम उतना कर पाओ तो ले लो वो विद्या, कोई मना नहीं कर रहा। ऐसे कई जगह कुछ लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं कि वेद जो है किसके लिए थे, किसके पढ़ने के लिए थे, किसके पढ़ने के लिए नहीं थे। अरे पिछले 100 साल से, जब या 50 साल से, जब से हम सब लोग आजाद भारत के अंदर और आजाद दुनिया के अंदर जीवन जी रहे हैं, तब से इंटरनेट के ऊपर और बुक्स के मार्केट में सब जगह हर तरह की शिक्षा विद्या, सब कुछ, हर तरह की किताब अवेलेबल है। आज कोई ये तो नहीं कह रहा कि तुम ये किताब मत पढ़ो, वो मत किताब पढ़ो। और बल्कि वेद की और उपनिषद की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, वो आप देखोगे कि वो ज्यादा सस्ती हैं खरीदने में। क्यों नहीं खरीद के पढ़ लेते? षड दर्शन की सारी पुस्तकें, सारी किताबें हिंदी में पढ़नी हो या पूरे भारत की किसी भी, मैं तो कहती हूँ दुनिया की किसी भी भाषा में आपको पढ़नी हो तो वो अवेलेबल है। तो पढ़ते क्यों नहीं जाके? लेकिन पढ़ भी लेंगे तो ज्ञान आएगा क्या? सिर्फ पढ़ लेने से तो नहीं होगा, जीवन बदलना पड़ेगा। विद्या ग्रहण करनी है, जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, विद्या ग्रहण करनी है तो इसीलिए वो वाली बात बेकार सी है कि किसको वेद पढ़ना चाहिए, किसको उपनिषद पढ़ना चाहिए। अरे पढ़ के समझ में आ जाए तो पढ़ लो, कोई मना नहीं कर रहा है है ना। लेकिन सबके पढ़ने की और सबके समझने की अभी वो बात नहीं होती है, क्योंकि उतना आचरण, उतनी शुद्धि नहीं है, उतनी सूक्ष्म शरीर के अंदर जो शुद्धि होनी चाहिए थी, जो बुद्धि के अंदर सत्व जागना चाहिए था, बुद्धि में जो एक शुद्धता आनी चाहिए थी, सही बात को सही ढंग से एक बार में समझ लेने की, वो नहीं होती बहुत सारे लोगों में। तो इसीलिए विद्या के अधिकारी सब लोग नहीं होते थे, शिक्षा के अधिकारी सभी लोग होते थे, है ना। एक ये वाली बात है समझने की। अब दूसरी, विद्या और शिक्षा में तो ऐसे गुरुकुल हमारा डिवाइडेड रहता था, विभाजित रहता था, शिक्षालय में और विद्यालय में। जो लोग शिक्षा दिया करते थे, हम उनको ज्यादातर कई बार पहले आचार्य बोला करते थे। गुरुकुल सिस्टम में उनको आचार्य बोला जाता था, क्योंकि वो शिक्षा दे सकते थे। वो पूरा अच्छे से, पूरा डिसिप्लिन्ड वे में, पूरे अच्छे तरीके से क्लास को पढ़ा के सभी विद्यार्थियों को, और रेपिटेशन कराना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस चीज में। तो वो किसी भी तरह से अपना बहुत बढ़िया आचार्य हुआ करते थे। आज का इक्वलेंट अगर हम देखेंगे कि उस जमाने के, उस टाइम के जो आचार्य शिक्षा दिया करते थे, या जो शिक्षालयों में कार्यरत हुआ करते थे, काम किया करते थे गुरुकुल सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो उसका आज का मॉडर्न इक्वलेंट क्या है? तो जितने भी आप टीचर देखते हो, टीचर कम्युनिटी जितनी भी है हमारी संसार में, चाहे फिर वो मैथ्स का टीचर हो, लैंग्वेज के टीचर हो, या आपके कोई भी साइंस के सब्जेक्ट, कोई भी आर्ट्स के सब्जेक्ट, किसी भी चीज के टीचर हैं, अगर कोई टीचर, और हम बोल सकते हैं प्रोफेसर, और जितने भी आपके ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, वो सबको आप आचार्य समझ लो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग तो शिक्षा में ही आगे जाएंगे ना, भले ही उन्होंने 9वीं तक पढ़ लिया, 10वीं तक पढ़ लिया, बट अभी वो शिक्षा को ही ज्यादा समझते हैं, तो अभी वो आगे हो सकता है साइंस में और आगे चलते चले जाए। तो शिक्षा ही है साइंस भी। साइंस में कोई ऐसा थोड़ी कह रहा है कि ये लो, मैं तुमको अभी तुम्हारे आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार तुम्हारा पूरा है, तो ये लो, मैं तुम्हें अभी छू के या शक्ति से, या मैं तुम्हें दीक्षा दे के तुमको ऐसी कोई शक्ति दे सकता हूं कि तुम नया आविष्कार कर लो। ऐसे नहीं हो सकता है ना। हाँ, कुछ लोग थे जो इतने गहन जगह पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे कि रामानुजन ने जो मैथमेटिक्स के हमारे फॉर्मूले लिखे, या जिन्होंने वैदिक गणित लिखा, वेद के सूत्रों को उठा के पूरे वैदिक गणित का एक सब्जेक्ट की तरह से निकाला। अब ये लोग विद्या के स्तर पे हैं, है ना। उन्होंने शिक्षा तो उनकी कब की खत्म हो गई, क्योंकि अब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो वो लिख रहे हैं, या जो वो बना रहे हैं, जो वो बैठ के फॉर्मुलेट कर रहे हैं साइंस के उस तकनीकों को, उन चीजों को। पूरा का पूरा जिन लोगों ने समाधि लगा के ये जान लिया कि अच्छा ये तारामंडल इधर है, ये तारामंडल इधर है, और इसको कर धरती ऐसे घूमती है, और यहां पर ऐसे हो रहा है, यहां पर ऐसे, पूरा विज्ञान जिन्होंने डेवलप कर लिया, वो विद्या के स्तर के लोग थे। क्यों? कि शिक्षा तो वहीं खत्म हो गई ना, जहां पे शिक्षा तो बस उतनी ही हो सकती है जितने में जो एग्जिस्ट है, करता है, जो चीज
प्रूवन है, आपने उतना पढ़ लिया, तो वहां शिक्षा खत्म हो जाती है। हम आज के पीएचडी करने वाले लोगों को बोल सकते हैं इन अ सेंस के, और स्पेशली जो लोग बहुत सीरियसली पीएचडी कर रहे हैं लेकिन ह्यूमन वेलबींग के सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स के ऊपर जो पीएचडी कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो बम बनाने का आविष्कार करते हैं और न्यूक्लियर एटम बम और मानवता का विनाश करने के लिए वायरस का इजाद करते हैं, या जो लोग ऐसी बुरी दवाइयां और ड्रग्स बनाते रहते हैं, यहाँ उनकी बुद्धि में शुद्धि नहीं है, उनको हम विद्या नहीं कह सकते उस चीज को। ठीक है, तो रावण ने भी कई सारी कलाएं सीख ली थी, उसको विद्या नहीं कहा जा सकता, इतने अच्छे सेंस में शुद्ध नहीं है वो चीज। तो हम शुद्धि की बात कर रहे हैं ना, बुद्धि के अंदर सत्व की बात कर रहे हैं। तो वो लेकर आज वो जो लोग अच्छे होते हैं, अपने एग्रीकल्चर में रिसर्च करते रहते हैं, ऐसे पर्यावरण को लेकर रिसर्च करते रहते हैं, अच्छी दवाइयां बनाने के लिए, इलाज खोजने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों को हटाने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, तो उन चीजों को, उन लोगों को हम कभी कुछ लोगों को हम ऐसे बोल सकते हैं कुछ चीजों को कि हाँ ये विद्या के स्तर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो बनाने की, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है ना, जिसके बारे में मानवता को अभी ज्ञान नहीं है कि ये चीज कैसे होगी, ये काम कैसे होगा। तो लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में हम पीएचडी स्कॉलर्स को बोल सकते हैं कि वो विद्यार्थी हैं, बाकी सारे लोग शिक्षार्थी ही कहलाते हैं, है ना। पूरे जीवन जो हम अपने आजीविका कमाने के लिए, अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, अपने बिल्स पे करने के लिए हम जो भी एजुकेशन ग्रहण कर लेते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो सब शिक्षा है। ठीक है, तो सब लोग शिक्षार्थी कहलाते हैं। अब हुआ क्या था पुराने टाइम में कि ये जो शिक्षालय और विद्यालय, तो विद्यालय ना हमेशा ऊंचा समझा जाता था क्योंकि वहां पर गुरु हुआ करते थे, क्योंकि अब गुरु वहां पर विद्यालय में जो लोग इस तरह की विद्याएं ग्रहण करेंगे जो कि शक्तियों से ग्रहण की जाती हैं, तपस्या से ग्रहण की जाती हैं, तो वहां ऐसे लोग हैं ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग माने जाते थे वो, कि भाई वो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस संसार का, इस समाज की दिशा बदलेंगे, है ना, दिशा निर्धारण करेंगे। अब सीधी सी बात है, आपकी कार में से पूरी कार हो, पूरी कार बन जाए आपकी, अब स्टेयरिंग ना हो, उसके अंदर स्टेयरिंग निकाल के फेंक दें तो चला लोगे क्या? आप कार कहाँ चल रही है, किधर जाएगी, कैसे डिसाइड करोगे? तो ऐसा नहीं कि इंजन जरूरी नहीं है, कार में पहिए जरूरी नहीं है, तो ऐसे ही ऐसा नहीं है कि शिक्षा में वो गणित के लोग जरूरी नहीं है, या वो लोग जो लोग वो कर रहे हैं, कुछ और चीज पढ़ रहे हैं, शिल्प कला सीख रहे हैं, कारपेंटरी सीख रहे हैं, या बिल्डिंग आर्किटेक्चर सीख रहे हैं, तो वो लोग कोई जरूरी नहीं है। बात यहाँ पर ये नहीं है कि कौन छोटा है या बड़ा है, सीधी बात है कि कौन कितना महत्वपूर्ण है, किसका काम सिर्फ उसके घर परिवार के पालन के लिए है ना, किसकी शिक्षा उसके घर परिवार के पालन के लिए, मतलब उस शिक्षा का एप्लीकेशन, उस शिक्षा का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट वो लिमिटेड है। कितने लोगों को आप इम्पैक्ट कर लोगे अगर आपने शिक्षा पाली तो? 100, 50, 1000, 2000, बस। कितने और लोगों को इम्पैक्ट कर लोगे? लेकिन जिसने जो विद्या के स्तर पे चला गया, वो पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को करेगा, कि उसके कर्म, उसके द्वारा किए गए निर्णय, उसके द्वारा लिए गए, उसके द्वारा जो भी वो डिसीजन मेकिंग करेगा जो इंसान के, वो कैसे चलेगा आगे चल के, उसका प्रभाव पूरी की पूरी सभ्यता पे पड़ता है, उसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है। तो इसीलिए विद्या को ऊंचा समझा जाता था कि कोई चीज कितना बड़ा इंपैक्ट डालती है ना, कि एक आदमी अपने आप को इसलिए प्रिपेयर कर रहा है कि अर्जुन कैसे तीर चलाएगा, वो युद्ध का निर्धारण होगा उससे। धर्म की स्थापना होगी या नहीं होगी, वो अर्जुन के युद्ध में उतरने से निर्धारित होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा का स्थान जो था वो कम था, शिक्षा का स्कोप ज्यादा नहीं था कि कितने लोग इंपैक्ट होंगे, कितने नहीं होंगे, थोड़े 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 थोड़े। और जब सारे शिक्षा वाले लोगों को इंपैक्ट करेंगे तो उनका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा। भारत को सोने की चिड़िया बनाने में सारे शिक्षार्थियों का हाथ था, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि उनका हाथ नहीं था। सोने की चिड़िया कैसे बनेगा? और फिर वो जो लोग विद्या ग्रहण कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, उनको भी तो बेचारों को कपड़े चाहिए, उनको रहने के लिए, उनको भी तो किसी ने तो उसका धनुष भी बनाया होगा ना, धनुष के लिए लोहा लाया होगा, तार लाया होगा, लकड़ी लाया होगा, उसका धनुष बनाने के लिए अर्जुन का, या उसको बाण चाहिए थे तो बाण कोई तो बनाता होगा, कुछ तो करता होगा। तो ये सब शिल्प कला, ये सब कुछ करने वाले लोगों की भी जरूरत होती है, सनी की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका जो प्रभाव है
वो अपनी फैमिली, अपने सोसाइटी, अपने ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले, तो 100-50 हज़ार लोगों तक उनका जो शिक्षा होती है उसका उतना ही प्रभुत्व होता है। हाँ, कलेक्टिवली क्यूमुलेटिव सारी शिक्षा को उठा के देखेंगे तब मान सकते हैं कि हाँ उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है ना। क्यूमुलेटिव होना पड़ेगा, साथ में जुड़ना पड़ेगा। लेकिन जो विद्या लेने जा रहा है व्यक्ति, वो अकेला काफी है। हर विद्या लेने वाला व्यक्ति अकेला काफी है ना। अब आप किसी को भी उठा लो, जिन लोगों ने विद्या, चाहे वो ये धनुर्धर होने की विद्या है ना, धनुष बाण चलाने की विद्या है, या तपस्या करके राजा जनक की तरह राज विद्या है, राजकीय शासन चलाने की विद्या है, या आप और समझ लो कि तपस्या करने की कोई विद्या है, या खगोल विज्ञान की कोई विद्या है, या कोई और तंत्र मंत्र दीक्षा, या किसी भी तरह की और उस तरह की विद्या है। तो किसी भी तरह की विद्या है, उसमें हर विद्या ग्रहण करने वाला व्यक्ति का काम करने का, उसके जीवन के कर्मों का स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। उसका प्रभाव बहुत सारे मनुष्यों पे पड़ता है। कई बार तो पूरे राष्ट्र पर, पूरे के पूरे साम्राज्य पर, पूरे देश पर, पूरी सभ्यता पर पड़ता है ना। तो विद्या लेने वाला अपने आप में एक अकेला चाहिए होता है, जबकि शिक्षा लेने वाले बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो हम आचार्य की बात कर रहे थे कि उनको आचार्य कहते थे पहले, और जो लोग विद्या देते थे उनको गुरु कहा जाता था। थोड़े से छोटे से शब्दों में एक अंतर इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शिक्षक या आचार्य, टीचर जिसे आप कहते हो, वो आपकी बुद्धि के ऊपर पड़े हुए पर्दे को हटाता है ना। क्योंकि वो रोज रोज आपको किसी चीज की शिक्षा दिए जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आपको, तो रोज आपकी बुद्धि में से जो भी कुछ मिसकंसेप्शन घुसे हुए हैं, जो भी अज्ञानता भरी हुई है, वो बुद्धि के लेवल पे जो अज्ञानता भरी हुई है उसको हटा रहा है वो। तो ये शिक्षक का, आचार्य का एक लिमिटेड स्कोप, किसी की लाइफ में प्रभाव डालने का एक लिमिटेड स्कोप है, यहां तक काम करता है ना। वो कि वो इंसान अच्छे कर्म कर ले, वहां तक चला जाए। तो वो शिक्षा और आचार्य का इतना वो होता था कि सबको सीधे कर्मों में डाल दो और अच्छे कर्मों में डाल दो और सबको शिक्षा दे दो, तो बुद्धि पर उनके जो पर्दा पड़ा हुआ है, बुद्धि में जो अंधकार अज्ञान बसा हुआ है, वो हट जाएगा। गुरु का क्या काम था? गुरु में क्या अंतर है आचार्य और शिक्षक की अपेक्षा? गुरु क्या करता है? गुरु आत्मा पर पड़े हुए अज्ञान को हटाता है, चेतना में घुसे हुए अज्ञान को हटाता है। इसीलिए हम उसको गुरु कहते हैं। गुरु सिर्फ इस जन्म की टेक केयर नहीं करता, आपके अगले आने वाले सारे जन्मों की टेक केयर करता है, ये ध्यान में रखते हुए कि आपके पिछले जन्म कैसे थे और आपने क्या कर्म किए थे। तो इसीलिए गुरु का स्थान आचार्य और शिक्षक के स्थान से ऊंचा होता है। तो उस नाते से हम कहते हैं कि विद्यालयों को उच्च स्थान दिया जाता था, एक ऊंची चीज समझी जाती थी, अच्छी महान बात समझी जाती थी, और सारे शिक्षार्थी ये कोशिश करते थे कि हम भी ना कोई चीज की विद्या ले लें, हम भी इस लायक हो जाएं इस जन्म में कि हम किसी चीज की कोई विद्या ले पाए। तो वो लाइफ की लेटर स्टेजेस में अगर कोई विद्या लेने लायक हो गया तो चला जाता था विद्या लेने के लिए, गुरु ढूंढ लेता था और विद्या लेने के लिए चला जाता था। जैसे राजा जनक ने अष्टवक्र को ढूंढा था, गुरु अष्टवक्र को ढूंढा था, ऐसे राजा दशरथ भी थे, उन्होंने अपने गुरु को ढूंढा था। ऐसे कितने सारे राजा महाराजा थे जिन्होंने, अभी तो हमारे वो चंद्रगुप्त थे, उन्होंने चाणक्य को ढूंढा था। तो किसी भी एज में आप कभी भी किसी इस लायक हो जाओ कि आपको लगे कि मैं विद्या के स्तर पे जा सकता हूं, मैं इस चीज की विद्या हासिल कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आपको जाना चाहिए, करना चाहिए। तो सारे शिक्षार्थियों का एक वो रहता था कि यार विद्यालय में एक बार तो पढ़ लें, है ना, एक किसी को तो गुरु मान लें, और कोई तो हमें इस चीज की शिक्षा, विद्या या उस चीज की विद्या या दीक्षा प्रदान कर दे हमको, है ना। तो आज की डेट में अगर आप एक और एग्जांपल से इस अंतर को समझ सकते हो कि अब जैसे कॉलेजेस में म्यूजिक के कॉलेज होते हैं, म्यूजिक के स्कूल्स होते हैं, है ना, कन्वेंशनल वे में, ट्रेडिशनल वे में, जो भी आप चले जाते हो नॉर्मली स्कूल में म्यूजिक पढ़ने, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो वो वहां पे अब सबको एक ही जैसे सुर पढ़ाए जा रहे हैं, सबको एक ही जैसे ताल और सब इंस्ट्रूमेंट, ये वो सब गाना बेसिक सबके सेम है, सब चीजें सेम है। लेकिन कोई करते करते और 10-15 साल म्यूजिक उसने शिक्षा ले ली म्यूजिक की, अभी विद्या के स्तर पे नहीं पहुंचा, तो वो गुरु नहीं ढूंढ रहा है। जब कोई गुरु ढूंढ लेता है और ये सोच लेता है कि ठीक है, जो गाना था वो गा दिया गया है, जितने सुरों की रचना होनी थी वो हो चुकी है, जितने ताल और राग बनाए जाने थे वो बन चुके हैं, अब मैं कुछ और बनाऊंगा या मैं इनका यूज करूंगा अपनी आत्मा पे पड़े हुए पर्दे को हटाने के लिए। इसका मतलब मैं म्यूजिक को यूज करके
है ना। संगीत की साधना करूंगा, संगीत को साधना का टूल बनाऊंगा, समझ रहे हो आप। संगीत को साधना का टूल बना के तपस्या करूंगा मैं या करूंगी, और फिर मैं कहां तक जाऊंगा कि मैं फिर उससे समाधि की तरफ चला जाऊंगा। तो साधना बना लिया। और जबकि बहुत सारे लोग जो सिर्फ शिक्षा के स्तर पर रह जाएंगे, वो संगीत का इस्तेमाल कहां तक करेंगे कि आज यहां गाना गाया, कल वहां गाना गाया, आज इन 4 लोगों ने तारीफ कर दी कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, यहां प्रदर्शन कर दिया, वहां प्रदर्शन कर दिया, या ये भजन गा दिया, वो भजन गा दिया, ये अवार्ड ले लिए, ये फिल्मी से, या उससे जीविका कमाने लगे, उससे जीविका का अपना उपार्जन कर लिया, ये सब कुछ कर लिया। तो शिक्षा के स्तर पे रह गया म्यूजिक, है ना। लेकिन कोई निकला, कोई कुछ लोग निकले बहुत सारे म्यूजिक सीखने वालों में से, कोई एक आध ही निकलता है जिनके राग में वो शुद्धि होती है, जो ध्रुपद तक पहुंच जाते हैं। अगर हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, कि वो वहां तक पहुंच चुके होते हैं कि उनकी पुकार, उनकी जो तपस्या है, साधना है, वो उससे प्राकृतिक तत्वों में भी चेंज आने लग जाता है। कहते जैसे कि तानसेन ने पानी बरसा दिया, या दीपक जला दिए दीपक राग गा के, या मेघ राग से पानी बरसा दिया। तो तपस्या और साधना से प्रकृति के तत्वों का ज्ञान हो जाना और उनको पूरा बदल पाना। तो जब कोई बाहर प्रकृति के तत्वों को बदल सकता है, तो उसके अंदर के प्रकृति के तत्व भी तो बदल गए। सत्व रजस के बैलेंस में उसके अंदर सत्व जागने में कितना कितना ज्यादा बड़ा चेंज उसके खुद के अंदर आ चुका है। तो कोई व्यक्ति साधना की स्थिति तक इस तरह से पहुंचा, तो वो विद्या हो गई अब, है ना। कि अब वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं क्या गाता हूं, क्या करता हूं, वो उसको टूल के जैसे यूज कर रहा है संगीत को। किस चीज के टूल के लिए? अपने ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आध्यात्म पर आगे बढ़ने के टूल की तरह से। तो किसी भी विद्या को यूज किया जा सकता था। मेडिटेशन जो है, प्राणायाम सीधा सीधा धनुष की साधने में भी लगता है, और तो शस्त्र की विद्या में भी, शास्त्र की विद्या में भी, संगीत की विद्या में भी, किसी भी चीज की विद्या को जब कोई अपने ट्रांसफॉर्मेशन का, अपने अध्यात्म का, अपने योग का टूल बना लेता है, माध्यम बना लेता है, तब वो विद्या के स्तर पे पहुंच जाता है ना। तो ये सारी बातें हो गई। अब क्योंकि विद्यालय थोड़े से अच्छे और ऊंचे समझे जाते थे, इसीलिए जब गुरुकुल सिस्टम हटा, तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो विद्या तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, ज्यादा वेटेज है उसका समाज के लोगों के दिमाग के अंदर। तो ऐसा करते हैं, अब हम सबको विद्यालय ही बोलेंगे और सारे लोगों को विद्यार्थी बोलेंगे जो विद्यालय में पढ़ेंगे। लेकिन सारे उनको जो पढ़ाएंगे टीचर, उनको शिक्षक ही बोलेंगे। देख रहे हो आप कैसे मिक्स एंड मैच हो गया। अगर विद्यालय था तो गुरु रहने देना चाहिए था ना। शिक्षा उधर से, तो ये ऐसे समय बदलता है, चीजें खराब होती हैं, चीजें बिगड़ती हैं, है ना, आगे पीछे हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो वो लोग इस तरह से, विद्यालय तो उन्होंने उठा लिया क्योंकि वो एक उच्च स्थिति की चीज थी, लेकिन अब पढ़ाने वालों को शिक्षक ही बोल दिया सबको, क्योंकि गुरु तो शायद मिले नहीं होंगे जब ये सिस्टम बिगाड़ा जा रहा होगा, या गुरु कहीं चले गए होंगे बेचारे, या पता नहीं इतने सारे इन्वेजन हुए तो मार दिया होगा खराब तरीके से ना। बहुत सारे गुरुओं को मारा गया, 80 मिलियन लोगों को मारा गया ना। जब हमारे यहाँ 1000 साल जो इन्वेजन चला है भारत के अंदर, तो 80 मिलियन लोग कम नहीं होते हैं। तो उसमें कितने गुरु, कितने ऋषि, कितने महर्षि, कितने सारे ब्राह्मण, कितने सारे लोगों को मार दिया गया। तो नहीं मिले होंगे, या हट गए होंगे, छुप गए होंगे, उनका बिगाड़ लो, जब समय आएगा तो सुधारेंगे हम। तो इस तरह से आप समझिए। अब यहां पर एक सबसे ज्यादा, ये वाली पूरी बात समझने में सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है ध्यान रखने की, शिक्षा का उत्तरदायित्व किसका है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट ओनर्स किसका है? शिक्षा का, स्टूडेंट का, शिक्षार्थी का, शिक्षा लेने वाले का, या शिक्षा देने वाले का, जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षक का, आचार्यों का। किसके ऊपर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैंने जैसे बताया, शिक्षा सभी के लिए है, शिक्षा किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है कि आप शिक्षित होंगे कि नहीं होंगे, उसका मेजर उत्तरदायित्व, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षक की होती है। शिक्षक अच्छा नहीं है, पढ़ाने वाला अच्छा नहीं है, या आचार्य आपके अच्छे नहीं है, तो आपको शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी आएगी।
आप बहुत तेज स्टूडेंट सही, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे शिक्षार्थी सही, लेकिन अगर आपका टीचर, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला टीचर ठीक नहीं है, तो आपको शिक्षा ग्रहण करने में हमेशा परेशानी भी आएगी। और शिक्षा की अल्टीमेट उत्तरदायित्व, शिक्षालयों के अंदर जो उत्तरदायित्व होता था शिक्षकों का बहुत भारी होता था, कि शिक्षक को जरूरी नहीं है कि उसको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, उसको शिक्षा देना आना चाहिए था। तो शिक्षा कैसे देनी है, जैसे कि आज की डेट में आप समझ सकते हो कि बीएड, एमएड या जो लोग बैचलर्स इन एजुकेशन कर लेते हैं या मास्टर्स इन एजुकेशन करते हैं, टू अंडरस्टैंड कि वो डिलीवर कैसे करना है, शिक्षा देनी कैसे है ना, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, शिक्षार्थियों को। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? शिक्षक की। जब शिक्षालय में शिक्षा की बात आती है तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? शिक्षा देने वाले के ऊपर, शिक्षक के ऊपर, आचार्य के ऊपर आती है। लेकिन अब विद्यालय में तो गुरु तो पूर्ण संपन्न थे, गुरु तो तुम्हारी आत्मा का अंधेरा हटा दे इसी जन्म में, अगर आज तुम इस लायक हो तो, और नहीं तो तुम पूरे जन्म, ये जन्म भी निकाल दोगे, अगला भी। तो किसकी रिस्पॉन्स, विद्यालय में रिस्पॉन्सिबल कौन है? विद्या ग्रहण करने की चीज है। ये संस्कृत से बहुत जरूरी बात है समझने की। विद्या कभी नहीं कहा जाता कि विद्या देनी है, विद्या ग्रहण करो जाकर, विद्या ग्रहण करने की चीज है। तो ग्रहण करने वाला कौन? विद्यार्थी, है ना, जो आज की डेट में हम बोल सकते हैं जो लेने वाला व्यक्ति है। तो ग्रहण करने की चीज है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ग्रहण कर पाओगे कि नहीं कर पाओ, तो ग्रहण, जब चीज ही वो ग्रहण करने की है, तो सीधी सी बात है ग्रहणार्थी के ऊपर या विद्यार्थी के ऊपर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ग्रहण करने लायक हो कि नहीं हो, ग्रहण करने के, विद्या ग्रहण करने के सही अधिकारी हो कि नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा यम, नियम, प्राणायाम, आसन प्रत्याहार या योग या अध्यात्म में या बुद्धि की शुद्धि में, चेतना की एकाग्रता में तुम कितने परिपक्व हो, कितने मैच्योर हो, है ना। उस बात पे डिपेंड करता है कि तुम कोई विद्या ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो गुरु का उत्तरदायित्व तो नहीं होता। गुरु तो दे देगा, एक पल में दे देगा, बहुत सारा ज्ञान दे देगा, बिना बोलने में तो फिर भी गुरु को पूरा जीवन लगेगा। लेकिन गुरु की अपना सारा जो मोक्ष का ज्ञान है, उसका जो पूरा समाधि का ज्ञान है, वो किसी को ऐसे ही ट्रांसफर किया जा सकता है ना, छू कर ट्रांसफर किया जा सकता है, एक थॉट से ट्रांसफर किया जा सकता है। गुरु अपनी सारी शक्ति एक मोमेंट में किसी को, एक पल में, एक क्षण में किसी को दे सकता है। लेकिन कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए, कोई इतना परिपक्व भी तो हो जो धारण कर ले, जो ले ले, जो ग्रहण कर ले। तो विद्या ग्रहण करने की चीज है। तो उत्तरदायित्व विद्या को पाने का, विद्या को लेने के, पाने के प्रयास में सफल होने का, असफल होने का उत्तरदायित्व किसका है? विद्यार्थी का, जो ग्रहण कर रहा है उसका, शिष्य जो है उसका, है ना। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा देने की चीज है, शिक्षा दी जाती है तो उत्तरदायित्व देने वाले का बनता है ना, शिक्षकों का, आचार्यों का, कि आपने क्या सीखा, आपने क्या किया, कैसे करोगे, कैसे जीवन चलाओगे। तो ये अंतर है विद्या में और शिक्षा में, ये अंतर है विद्यालयों में, शिक्षालयों में, ये अंतर है विद्यार्थी में, शिक्षार्थी में, ये अंतर है हमारी जो पुरानी गुरुकुल परंपरा थी उसको समझने में, गुरुओं, शिक्षकों, आचार्यों के भेद को, डिफरेंस को, लिमिटेड स्कोप को, काम को समझने में। ठीक है, तो ये सारी बातें समझकर आपको अपने अध्यात्म की जर्नी में, आप अभी शिक्षा के स्तर पे हैं या विद्या के स्तर पे हैं, है ना, वो थोड़ा सा आप अपना खुद का आकलन कर सकते हैं, खुद का एनालिसिस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आज से अपना आकलन कीजिए कि मैं विद्या के स्तर पर अध्यात्म को देख रहा हूं अब, या जो योग है, योग की जर्नी है, जो मैं सीखता हूं, पढ़ता हूं, वही मेरा आचरण है, उसको मैं जीता भी हूं या जीती भी हूं, है ना। तो ऐसे करके अपना आकलन कीजिए और इन सब बातों को ठीक से, बुद्धि से, चेतना से समझिए। नमस्ते, जय शिवाय।